नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार नजूल जमीन कानून लागू करने जा रही है। प्रदेश सरकार के इस कदम ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या आपकी कोई प्रॉपर्टी कहीं नजूल जमीन पर तो नहीं बनी? और अगर हाँ बनी है, तो क्या उससे आपको बेदखल कर दिया जाएगा? क्या बुलडोजर एक्शन लिए जाएंगे? क्या मुआवजा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? नजूल जमीन क्या होती है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को मिस मत करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रावधान क्या कहता है, मुख्य प्रावधान क्या है इसके। सबसे पहले समझते हैं कि नजूल जमीन किसे कहते हैं। नजूल जमीन की जड़ों के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने समय में राजाओं के बीच युद्ध होते रहते थे और जीतने वाला राजा जमीन पर पूरा अधिकार कर लेता था, या फिर राजा महाराजा किसी व्यक्ति से खुश होकर उसे जमीन दे देते थे। यह सब मौखिक तौर पर होता था, कोई पक्का कागज नहीं होता था या फिर कोई बेनामा या रजिस्ट्री नहीं होती थी। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि जैसे लो, मैंने आपको 5 बीघे जमीन दे दी, इसका कोई कागजात नहीं है, आप जोत रहे हैं, उससे खेती कर रहे हैं, मतलब लोगों को लगेगा कि ये जमीन आपकी है, लेकिन वास्तव में वो जमीन मेरी ही रहेगी। अब इन जमीनों को यूपी सरकार अपने अधीन लेना चाहती है। जो कानून लागू होने जा रहा है वह नजूल संपत्ति कानून है। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में है, और दिलचस्प बात सबसे बड़ी ये है कि इसी सरकार के कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ मंत्री परिषद ऐसे हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है। तो जरूरत क्यों पड़ी इस कानून को लागू करने की? तो सरकार नजूल जमीन को अधिग्रहित क्यों करना चाहती है? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। क्या क्या है? तो पहला है, विकास के लिए जमीन चाहिए। सड़क, कॉलेज, एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण करना सरकार के लिए बहुत कठिन और महंगा होता है। प्रक्रिया लंबी है और खर्च भरी भारी। दूसरा है, भूमि माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही। कई रसूखदार लोगों ने इन जमीनों पर कब्जा कर रखा है, सरकार उन्हें वापस लेना चाहती है। और तीसरा है, डिजिटल रिकॉर्ड, क्योंकि सरकार सभी जमीनों को डिजिटलीकरण कर रही है और नजूल जमीनें जो बिखरी पड़ी हैं, इसलिए उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रिकॉर्ड बनाना चाहती है। इस विधेयक का नाम है उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक परियोजना अर्थ प्रबंधन एवं उपयोग विधेयक 2025। के नाम से ही स्पष्ट होता है कि लोक परियोजनार्थ यानी कि सार्वजनिक हित के लिए कार्य किया जाएगा। यह विधेयक 31 जुलाई को विधानसभा में पास हो गया था, लेकिन सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने इसका विरोध किया, क्योंकि दशकों से घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में डर फैल गया, सरकार उन्हें बेदखल कर देगी। जनप्रतिनिधि उन्हें लोगों के वोट से आते हैं, तो जनमत का दबाव पड़ा और उन्होंने विरोध किया। विधान परिषद में जाने के बाद विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाएगा। या वही सिलेक्ट कमेटी होती है जो बिंदुवार स्पष्ट करती है कि बिल के उद्देश्य क्या है। इसकी अध्यक्षता आवास एवं शहरी विकास विभाग के पास है, जो मुख्यमंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री भूमि माफियाओं के खिलाफ कड़े कदमों के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि इसलिए यह कानून को लागू होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में पूर्ण बहुमत सरकार के पास है और विधान परिषद किसी बिल को 4 महीने से अधिक रोक नहीं सकती। इसलिए इसका पास होना लगभग सुनिश्चित है। मानसून सत्र में सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है। अब बात करते हैं प्रभावित होने वाली जमीनों की। दोस्तों, वर्तमान में यूपी में लगभग 75,000 एकड़ नजूल जमीन है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। ज्यादातर जमीनों पर दबंग और रसूखदार लोगों का कब्जा है। सरकार का आरोप है कि पिछली सरकारों ने अपने चहेतों को यह जमीनें औने पौने दामों पर दिलवा दी, फ्री होल्ड कर दी, यानी बहुत कम शुल्क में लोग लेकर अस्थायी मालिकाना हक दे दिया गया। इसी कारण प्रदेश सरकार ने एंटी भूमि माफिया टास्क फोर्स बनाई है। 4 सदस्यीय टास्क फोर्स ने लाखों एकड़ जमीनें वापस कराईं। 3,000 से अधिक सिविल और क्रिमिनल केस दर्ज हुए, हजारों एफआईआर दर्ज हुए। मुख्तार अंसारी, रमाकांत यादव, विकास दुबे आदि से जुड़ी जिन संपत्तियों पर कार्यवाही हुई, वे भी नजूल की जमीनें थीं। भारत सरकार की बोहरा कमेटी ने भी लगभग 30 वर्ष पहले बताया था कि नजूल जमीनों पर अरबों खरबों का खेल होता है। कब्जा, निर्माण, बिक्री और बड़े बड़े माफियाओं इसमें शामिल होते हैं।
टास्क फोर्स ने लगभग 1,54,249 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई। 2464 कब्जेदार चिन्हित हुए, 187 भूमि माफिया गिरफ्तार हुए और 4407 एफआईआर दर्ज हुई और लगभग 3000 मुकदमे चले। सरकार का तर्क है कि इस कानून का विरोध वही कर रहे हैं जिनके इरादे ठीक नहीं है, यानी भूमि माफिया। सरकार कहती है कि अरबों करोड़ों की जमीन वापस लेकर हम सार्वजनिक कल्याण के रूप में काम करेंगे। पहले जैसे औने पौने दामों वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। अब इस कानून के मुख्य प्रावधान क्या है? तो पहला है, अब किसी को कोई पट्टा नहीं किया जाएगा, यानी 15 साल, 30 साल, 99 साल वाले पट्टों की व्यवस्था अब खत्म होगी। हाँ, जिनके पट्टों की अवधि अभी बाकी है और शुल्क जमा है, वह अवधि पूरी होने तक कोई भी समस्या नहीं होगी, लेकिन उसके बाद नवीनीकरण नहीं होगा, ना ही शुल्क जमा होगा। फ्री होल्ड अब भी नहीं होगा। सरकार जमीन अपने पास रखेगी और केवल सार्वजनिक भलाई में उपयोग करेगी। सरकारी इस्तेमाल या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाएं देने वाले निजी संस्थानों को जरूरत के आधार पर जमीनें दी जा सकती हैं। 27 जुलाई 2020 एक अहम तारीख है। इस तारीख से पहले यदि किसी ने फ्री होल्ड के लिए शुल्क जमा कर दिया था, तो अब उसे फ्री होल्ड नहीं माना जाएगा। उसके बदले उसे 30 साल का पट्टा माना जाएगा। 30 साल बाद वह जमीन सरकार को दे दी जाएगी और रेन्युअल भी नहीं होगा। सरकार बड़ी राहत, घनी आबादी वाले इलाकों में किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। हजारों लाखों परिवारों और मोहल्ले वालों को खाली नहीं कराया जाएगा। दूसरी राहत है, यदि नजूल जमीन पर लोकहित का काम हो रहा है, जैसे स्कूल या अस्पताल, तो उन्हें भी खाली नहीं कराया जाएगा। और यदि किसी बिल्डिंग को हटाना पड़ेगा तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। यानी यह कानून दो मोर्चे दिखाता है, एक तरफ विकास के लिए जमीन की जरूरत और दूसरी तरफ दशकों से रह रहे नागरिकों के मौलिक अधिकार की। इस पर आपकी क्या राय है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें कमेंट करके अपनी बातों को पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।